निकाल के जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं बहुतों ने अच्छा काम करा, बहुत सारे श्रेष्ठ आए, लेकिन कहते तुम कहते उनमें से बेस्ट निकल के आए। हमारी मंगलवार की मीटिंग बहुत ही ब्लेस्ड मीटिंग थी, बहुत ही ब्लेस्ड मीटिंग थी। सबने बहुत अच्छा काम किया। परमेश्वर आपको इसका अजर देंगे, इसका गिफ्ट आपके, इसका रिवॉर्ड है आपके जीवन में लेके आएंगे। हर किसी ने जिसको भी जिस एरिया में रखा गया था एग्जैक्ट उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा जो विषय है वो है पवित्र बलिदान। हालेलुया। आइए एक आयत को निकालते हैं, इब्रानियों उसका 12 का 14। जल्दी जल्दी जल्दी। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया। सभी जने पढ़े। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया। क्या कहता है वचन कि सबसे क्या रखो? मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना खुदा को कोई। अगर पवित्रता नहीं है तो आप किसको देखेंगे? अगर जीवन में पवित्रता नहीं है तो क्या दिखेगा आपको? यदि कहती है कि तेरे पास पवित्रता होगा तो तू परमेश्वर को देख सकेगा, परमेश्वर को सुन सकेगा, परमेश्वर को समझ सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी जन एक बार फिर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर को देखने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो अवश्य चाहिए वो पवित्रता ही है। हालेलुया, हालेलुया। पर पौलुस तो लोगों को मार रहा था, लोगों को गिरा रहा था, लोगों को सताव लेके आ रहा था, वो परमेश्वर को कैसे देख पाया? क्योंकि वो यहूदी होने के बावजूद भी वो व्यवस्था को फॉलो करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वह पुराने नियम में जी रहा था, उत्पत्ति से मलाकी के अंदर, और उसके पास इतना ज्यादा स्कॉलरशिप थी, इतना ज्यादा वह पढ़ा लिखा था कि उसको तब भी पता था कि मेरे लिए पवित्रता कितनी ज्यादा जरूरी है। और जब प्रभु यीशु मसीह उसको दिखते हैं तो वो जब उसका मन परिवर्तन होता है, जब वो परिवर्तित होता है तो वो ऐसी पवित्रता की खोज करता है कि वह शादी भी नहीं करता और परमेश्वर के पीछे इतना लोलीन हो जाता है कि उसका ध्यान ही नहीं होता कि मेरा शरीर भी कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप स्वर्ग बिना यीशु मसीह के नहीं जा सकते। हालेलुया। और अगर आप पवित्र नहीं हो तो आप यीशु मसीह को नहीं देख सकते। ध्यान से समझना इस बात को। यदि आप पवित्र नहीं हो तो आप यीशु मसीह को नहीं देख सकते और बिना यीशु मसीह के आप स्वर्ग नहीं जा सकते। तो आज अपनी लाइफ को चेक करें, अपनी लाइफ को जांचें कि क्या आप फोन में जो देख रहे हैं वो पवित्र है? क्या जो आपके कानों में बातें पड़ रही हैं वो पवित्र है? क्या जिससे आप बात करते हैं, जो शब्द आपके कानों में पड़ते हैं, क्या वो पवित्र है? पवित्रता ही केवल व्यभिचार ना करना ही नहीं है। पवित्रता ही केवल व्यभिचार ना करना ही नहीं है। पवित्रता ही है कि आप गाली नहीं देते हैं। पवित्रता ही है आप चुगली नहीं करते हैं। पवित्रता ही है आप चोरी नहीं करते हैं। पवित्रता ही है कि आप अपने फोन में गलत नहीं देखते हैं। पवित्रता ही है कि आप जिस जगह काम करते हैं उस जगह आप कभी भी चोरी करने का नहीं सोचते हैं। इसको बोलते हैं पवित्रता ही। पवित्रता ही है कि आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं। पवित्रता ही को आप तब पा सकते हैं जब आप उपवास रख रहे
परमेश्वर को देख सको अपनी आंखों से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर आपको, जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, वह सबसे मुख्य चीज आपको, आपके लिए क्या करता है? वो आप सबसे मुख्य चीज है, वो आपके मन को परिवर्तित करता है। हालेलुया। वो जब आपके मन को परिवर्तित करता है, वो आपके शरीर को कंट्रोल नहीं करता, वो आपके मन को परिवर्तित करता है। और शैतान भी क्या करता है? आपके मन को मोल्ड करने के लिए आपके जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियों को पैदा करता है कि वो भी आपके मन को अपवित्रताई की तरफ मोल्ड करे, और परमेश्वर भी कुछ ऐसा करता है कि वो आपके मन को पवित्रताई की ओर मोल्ड करे। अभी हमने आपको पता है, उत्पत्ति से जिनको परमेश्वर ने चुना, उनके ऊपर शैतान ने एक ही चीज का अटैक करा, वो था अनओबीडियंस। अनओबीडियंस का मतलब क्या होता है? अनाज्ञाकारी था। मतलब जिनको भी परमेश्वर ने चुना, शैतान ने केवल उनके लिए यही काम करा कि परमेश्वर की आज्ञा किसी तरीके से इनसे तुड़ाई जाए। शैतान ने कभी भी परमेश्वर के लोगों के हाथ में आके कुछ नहीं दिया, उसने सिर्फ परमेश्वर के लोगों को विधिवत करवाया, और जब परमेश्वर के लोगों ने विधिवत कराया, उनका मन परिवर्तित परमेश्वर के वचन की ओर पूरी तरीके से नहीं हुआ था। मन परिवर्तित पूरी तरीके से कैसे नहीं होता? जब आप संगतियां नहीं करते, जब आप आराधना नहीं करते, जब आप प्रार्थना नहीं करते, जब आप वचन नहीं पढ़ते, तो आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं। और जैसे ही शैतान, जैसे ही फोन, जैसे ही चोरी, क्या 2 रुपए की, क्या 100 रुपए की हो, जब आपके जीवन में आती है, शैतान फट देरी से आपके मन को मोल्ड करता है, और आपका हाथ चोरी की ओर, आपकी जुबान गाली की ओर, आपकी नजरें व्यभिचार देखने की ओर चली जाती है। और बाइबल कहती है, जब कोई पाप करता है, पाप का जो रिजल्ट है वो मृत्यु को लेके आता है। हालेलुया। पाप का जो रिजल्ट है वो मृत्यु को लेके आता है। हालेलुया। आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके मुंह से गालियां निकलती हैं। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अपने हस्बैंड के पर्स में से 100 रुपए निकालती हैं। मेरी तरफ ना देखो, सुने मेरे को। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप चुपके से पैसे निकालती हैं। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे चुपके चुपके चोरियां कर रहे हैं और आप छुपा रहे हैं। मेरे भाई आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अपनी जॉब पे आप जाते 10 बजे हैं, हाजिरी आप 9 बजे की लगा रहे हैं। आप आते 4 बजे हैं, ड्यूटी आपकी 6 बजे खत्म हो रही है। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को इफेक्ट करेगा। मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन अगर आप मेरी बात मानेंगे, ये आपके जीवन में रिजल्ट भी लेके आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह के प्रति ओबीडियंस ना रहना, ये एक स्पिरिट है, ये एक आत्मा है। याद रखना, ये एक स्पिरिट है। याद रखिए, जब आपने परमेश्वर को नहीं देखा, अभी तक आपने परमेश्वर को देखा नहीं देखा? क्या मैंने परमेश्वर को देखा नहीं देखा? कैसे आप कहते हैं कि ये काम मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं? वो एक मैन ऑफ गॉड के द्वारा आपके जीवन में आता है कि मेरे भाई आप ये काम करेंगे, मेरी बहन आप ये काम करेंगे, मेरे भाई आप ये काम करेंगे। जब परमेश्वर की बुलाहट जिसने आपके जीवन में उतारी है, जब आप उसको नहीं खुश कर पा रहे हैं, तो आप परमेश्वर को कैसे खुश कर पाएंगे? आप परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सेवा वही नहीं ढंग से कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर को तो फिर परमेश्वर आपको कैसे कुछ बेस्ट आपके जीवन में लेके आएगा? हालेलुया, हालेलुया। जिसने सेवा आपके जीवन में दी है, जब आप उसको ही नहीं पसंद कर पा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो जो
आपको जॉब पे रखा है, यदि आप अपने मैनेजर को ही काम से प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बॉस को कैसे 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 प्रसन्न कर पाएंगे? आप अपने बॉस को नहीं कर पाएंगे आप बॉस को, क्योंकि मैनेजर ने ही रिपोर्ट अब आपके बॉस को देनी है। कितनी बारी बॉस मैनेजर से रिपोर्ट नहीं लेता, लेकिन जो बॉस है वो सीसीटीवी में देख रहा होता है, ये 7:30 जा रहा है, ये 8:30 जा रहा है, ये सुबह 5 बजे आ रहा है, ये सुबह 4 बजे आ रहा है, ये शिद्दत से काम कर रहा है, इसको मैंने 2 प्रोजेक्ट दिए हैं, इसने 2 प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी रीति से ये चला रहा है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर ने कहा जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो पवित्र बनने के लिए कैसे कैसे चलना पड़ेगा? सबसे पहले उन संगतियों को छोड़ना पड़ेगा जहां अपवित्रता की चीजें होती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम आज ज्योति का अंधकार के साथ क्या ज्योति का अंधकार के साथ क्या नाता? अब पौलुस ये नहीं कहता, हम क्यों कहते हैं ये परमेश्वर ने कहा, पर ये बातें तो पौलुस ने लिखी है, फिर हम परमेश्वर का नाम क्यों लेते हैं कि ये बातें परमेश्वर का जीवित कलाम है? ये बातें तो मनुष्य ने लिखी है, ये बातें तो मनुष्य के मुंह से निकली है, फिर हम क्यों कहते हैं कि ये जो वचन है ये परमेश्वर का वचन है? इसको ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि ये पौलुस का वचन है, ये मरकुस का वचन है, ये लूका का वचन है, ये यूहन्ना का वचन है, ये पतरस ने लिखा, ये इसने लिखा, ये उसने लिखा। हालेलुया। फिर हम ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो भी आपके जीवन में अगुआ ठहराया जाता है, जब वो आपकी बुलाहट आपके जीवन के अंदर उतारता है, और शैतान का भी प्राइम मकसद होता है कि उसकी बुलाहट को उसके जीवन में खत्म करना, क्योंकि शैतान भी जानता है वो भी एक टाइम में परमेश्वर का बहुत नजदीकी राह है, क्योंकि वो भी परमेश्वर का एक टाइम में बहुत ज्यादा नजदीकी रहा है। उसको पता है जितना ज्यादा परमेश्वर के कोई क्लोज रहेगा, उतना ज्यादा उसके जीवन की जो बढ़ोतरी है वो बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, संडे मिस करना बंद कर दो। परमेश्वर की आराधना वाला दिन मिस करना बंद कर दो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रही है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर मजाक में नहीं लिया जाता, पर मनुष्य उसे आज भी मजाक में लेते हैं। चुपके से दारू पीते हैं, उन्हें लगता है कोई नहीं देख रहा। चुपके से गाली देते हैं, उनको लगता है कोई नहीं देख रहा। चुपके से गलत देखते हैं, उनको लग रहा है कोई नहीं देख रहा। पर क्या उनको कोई नहीं देख रहा? क्या उनको कोई नहीं देख रहा? उनको देख रहा है, और वो देख रहा है जो उनको दंड भी दे सकता है और जो उनको बचा भी सकता है। मैंने क्या बोला कि आप अगर अच्छा काम करेंगे, आपकी मैनेजर तारीफ करे ना करे, लेकिन बॉस आपको हमेशा सीसीटीवी कैमरे में देखता रहता है। यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के साथ सोने के लिए मना कर दिया, किसी ने उसकी बड़ाई नहीं करी, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऊपर से परमेश्वर का सीसीटीवी कैमरा उसको वॉच कर रहा था। याद रखें, आज जब आप अपवित्रताई को अपनाएंगे तो उसका रिजल्ट फ्यूचर के अंदर आएगा। हव्वा ने वो फल खाया, सैमसन ने पाप किया, उसका रिजल्ट आया और जल्दी से, और उसका जब रिजल्ट आया तो वो खत्म भी हो गया। यूसुफ ने पवित्रताई को पकड़ के रखा, अपवित्रताई को दूर किया, उसका तो रिजल्ट आया, लेकिन कुछ समय बाद आया।
बड़े बड़े पंडित वहां पे बैठे थे, बड़े बड़े ज्योतिषी वहां पे बैठे थे, बड़े बड़े लोग वहां पे बैठे थे। उन्होंने कहा बताओ ये क्या बात है? कोई नहीं बता पाया वो बात। परमेश्वर की जब आप पवित्रता में चलेंगे, ऐसी ऐसी गवाहियां आपके जीवन में देगा जिनकी जो वो गवाहियां संसार की सोच में भी ना होगी। बड़े बड़े लोगों को आपकी गवाहियां झूठ लगने लगेगी, उनको लगेगा आप 2 नंबर का काम करते हैं, लेकिन वो 2 नंबर के काम से नहीं होगी, वो 1 नंबर के काम से होगी। उसका जो सोर्स होगा वो पवित्रता ही होगी, क्योंकि वो पवित्रता ही होगी, क्योंकि पवित्रता के कारण तुम परमेश्वर को देख चुके होगे, और जब तुम परमेश्वर को देख चुके होगे, शैतान की एक चाल, शैतान का वार तुम्हारे ऊपर ना चलने पाएगा कभी। क्यों लोगों को क्यों पौलुस कहता है परमेश्वर ने निर्बलों को चुना ताकि बुद्धिमानों को रंजित कर सके? क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं वो परमेश्वर को ठट्टों में लेने लग जाते हैं। उनको लगता है आज वे विचार करो, कल को हम क्षमा मांग लेंगे। उनको लगता है आज बिजनेस के अंदर चोरी करो, उनको लगता है आज टाइट ना दो, उनको लगता है ऐसा ना करो। वो परमेश्वर को ठट्टों में लेते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बोला, और आप देखो जो हम जहां से आए हैं, हमारे पास पहले भी कुछ नहीं था, और जब परमेश्वर में आए, परमेश्वर के दास ने बोला यदि तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे तो जिंदगी की शर्मिंदगियां तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वो हर किसी से आर्ग्यू करते हैं। जो संसारिक बुद्धिमान होते हैं उनको लगता है ये कैसे हो सकता है, उनको लगता है ये कैसे हो सकता है, उनको लगता है वो कैसे हो सकता है। जो संसारिक बुद्धिमान होते हैं वो मोस्टली बहस के अंदर ज्यादा रहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा निर्बुद्धियों क्या होता है? ओ निर्बुद्धि लोग कैसे होते थे? गधे पे सामान डालना था, अपने कंधे पे रख के खुद गधे पे बैठ गया। निर्बुद्धि लोग ऐसे होते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं इसे चुनूंगा, क्योंकि जब मैं इसे कहूंगा ये करना है, ये मेरे साथ आर्ग्यू नहीं करेगा, मेरे साथ वचन लेके बहस नहीं करेगा। इसका काम बहस करना नहीं होगा, इसका काम परमेश्वर का वचन देना होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं निर्बुद्धियों को चुनूंगा, क्योंकि ये मेरे पास पूरे मन से आएंगे। कहते अगर बुद्धिमान को मैं बुलाऊंगा तो बुद्धिमान कहेंगे रहते ये ना देना, रहते ये ना देना। प्रभु के घर में देंगे, ओ पास्टर जी ये चेयर हमारे पास ऐसी रखी है, आप ले जाओ। पास्टर जी ये हम यूज नहीं करते, आप ले जाओ चर्च के लिए। ये होते बुद्धिमान। बच्चा पूछा परमेश्वर को देते हैं। संसारिक बुद्धिमान बच्चा पूछा परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर भी उनके साथ वैसे ही करता है। फिर जो सारी आशीषें वो अपने बच्चों को देता है, उसके बाद जो बच जाती हैं वो उनकी झोली में डाल देता है। हालेलुया। पड़ोसी की शादी, आप मसीह, आपको वचन पता कि ज्योति का अंधकार के साथ कोई नाता नहीं, आप जा रहे क्यों गए हैं? मेरे से बहुत प्रेम है उनका। जिसका आपसे प्रेम था वो सूली पे चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। कितना को मेरी बात समझ में आ रही है? आप उनकी लाइफ देखना जो आपको बोलने से मना करते हैं। उनकी लाइफ को एक बार वॉच करना चाहिए, ध्यान देना उनकी लाइफ को। यदि वो बहुत पैसे भी कमाते होंगे, घर में उनके कलेश होगा। बहुत पैसे भी कमाते होंगे, चिड़चिड़ाहट, उनको कुछ नहीं पता होगा मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। और उनकी लाइफ को भी आप वॉच करना जो आपको बोलने के लिए कहते हुए। उनकी लाइफ को भी आप देखना जो आपको कहते हैं कि परमेश्वर के लिए तुमने सेवा करनी है। उनकी लाइफ को भी एक बारी आप ध्यान से दोनों का कंपैरिजन करना। जितना आकाश और पृथ्वी में अंतर है, इतना अंतर आपको उनके अंदर दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लेना, वो बहुत पढ़े लिखे होंगे लेकिन एक जगह उनको बांध के रखा गया होगा। और जो बोलने वाला होगा वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, पर वो बंधा हुआ नहीं होगा, आजाद होगा, उकाब की तरह होगा, आसमानों को छीन देगा, बारिशों को
याद रखना, जितने भी लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं वो हमेशा परमेश्वर के नजदीक रहते हैं। याद रखना, परमेश्वर ने कहा मेरे नजदीक पतरस होगा, मेरे नजदीक यूहन्ना होगा, क्योंकि यही है जो मेरी सेवा में मेरा साथ देते हैं। यही है जब मैं रुकता हूँ मार्था खाना बनाती है, यही है मरियम जब मैं अपने चेलों के साथ घर जाता हूँ तो ये खाना सबको खिलाती है। जैसे ही यीशु मसीह को पता चला कि लाजर मर गया, परमेश्वर को याद था ये सेवा करने वाली है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यदि तू मेरी सेवा करेगा मेरा पिता तेरा आदर करेगा, तेरा 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 आदर करेगा। कहा तेरा आदर करेगा। कहा हालेलुया। अगर आप चर्च में जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं और घर आ जाते हैं, सरदर्दी ना बने पर सेवक बने अच्छे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ये मेरी निज प्रजा है। किनको कहा निज प्रजा है? किनको कहा? सेवा करने वालों। कहा ये याजकों का समाज है, ये मेरी पवित्र प्रजा है। कहा पवित्र, पवित्र मतलब जो दूसरे लोग करते हैं वो ये नहीं करते। कहा जो दूसरे लोग पीते हैं, कहा ये नहीं पीते। कहा जो दूसरे लोग खाते हैं वो ये नहीं खाते। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? पवित्रता के लिए आपको बलिदान देना होगा। यूसुफ उस टाइम में सबसे ज्यादा अकेला था और पोतीफर की पत्नी बाइबल कहती है वो सुंदर भी थी, लेकिन यूसुफ वचन में स्ट्रॉन्ग था, आत्मा में स्ट्रॉन्ग था और वो उसे छोड़ के भाग गया। और क्या हुआ कुछ समय बाद? क्या हुआ कुछ समय बाद? क्या हुआ कुछ समय बाद? वो जेल में गया, उसने फिर भी प्रभु को नहीं छोड़ा। जो सवाल कोई नहीं बता पा रहा था वो यूसुफ ने राजा के सामने बता दिया। ये है पवित्रताई में चलने का रिजल्ट कि इनविजिबल चीजें आपके आंखों के सामने रहती हैं। आपको पता नहीं चला ये कैसे हो रहा है? आपकी पवित्रताई में वीक है। आपकी पवित्रताई शायद फोन ने आपको वीक कर दिया है। शायद कुछ ऐसी बातों ने जो आपके कान में पड़ती हैं उन्होंने आपको वीक कर दिया है। शायद छोटी छोटी पर्से 50-100 रुपए निकाल लें, आपको 50 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, आपको 100 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन वो आपको क्या कर रही है? वीक कर रही है। वीक। हालेलुया, हालेलुया। आप पवित्रता का बलिदान बढ़ाएंगे, आप देखेंगे रिजल्ट एकदम से नहीं आएगा। रिजल्ट एकदम से नहीं आएगा। हाँ, आज शायद मैं जिसके ऊपर आज ले हैंड कर रहा हूँ शायद उसका रिजल्ट उसको कल मिल जाए। किसी में मैं आज कर रहा हूँ उसका महीने में आए, किसी में आज कर रहा हूँ उसका साल बाद आए, पर लेकिन रिजल्ट आएगा जरूर यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपको कैसी भी बीमारी हो, मैं आपसे दावा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आप उसे लेके आए और वो आए, परमेश्वर की आराधना करें। जैसे मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वो वैसा करें। मैं परमेश्वर के नाम से आपसे दावा करता हूँ वो बीमारी उसके शरीर को छोड़ के जाएगी और वो चंगा होगा। परमेश्वर की महिमा को करने पाएगा, लेकिन उसे चलना परमेश्वर के अकॉर्डिंग पड़ेगा। हालेलुया। आपको मैं आने वाले टाइम में ऐसी बीमारी की गवाही बताऊंगा इसी चर्च के अंदर जिसकी दवा अभी तक पृथ्वी पे नहीं बनी है। वो गवाही हमारे पास पड़ी है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। और उसकी दवाई है परमेश्वर का वचन। हालेलुया।
है? क्या जब आप घर से निकलते हैं एक बार सोचते हैं कि क्या मैं यहाँ जाऊं? आप धर्मी हैं? मौसम के लिए मैंने जोर से तारीफ कर। मैं बारिश पे कभी नहीं गुड़गुड़ाता, मैंने बता दिया क्यों नहीं गुड़गुड़ाता। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? बोले मैं पवित्रता का जीवन जीऊंगा, जीऊंगा। हालेलुया। देखो यहाँ से कितनी आवाज आ रही है, देखो यहाँ से कितनी तेज आवाज आ रही है। इधर दिक्कत है पर एक स्पिरिट है जो उन्हें कंट्रोल करके बैठे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? स्पिरिट है, स्पिरिट मॉनिटर करती है। वो मॉनिटर समझते हैं, चलाती है अपने हिसाब से। आप एक समय में दो चीजों को लेकर नहीं चल सकते। आप पवित्रता और पवित्रता दोनों कैरी नहीं कर सकते। आप एक ही चीज कैरी होगी, भले ही आपके हाथ दो हैं पर कैरी एक ही चीज होगी, या अपवित्रता या पवित्रता। चर्च में आने से ऐसा कुछ नहीं होता कि आप चर्च में आए, आपके दो हाथ थे, हमने आपको तीन हाथ बना दिए, ऐसा नहीं होता। चर्च में आने से आपका मन परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन नहीं होता। जब आप चर्च में आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, जानते हैं कि पवित्रता क्या है, जानते हैं कि अपना मुकदमा मेरे को परमेश्वर को देना है, जानते हैं यदि मैं बचाया जाऊंगा तो मेरा घराना बचाया जाएगा। जब आप जानते हैं और आप जब जान के वैसे चलते हैं, बाइबल कहती है तू स्वतंत्रता को जानेगा और वो तेरे को आजाद कर देगी। जब आप सच्चाई को जानते हैं और सच्चाई पे चलना शुरू करते हैं, आप आजाद होने शुरू हो जाते हैं। हाथ भी आपको सुने रहते हैं, पैर भी आपको सुने रहते हैं, लेकिन आपको कोई बांध नहीं सकता क्योंकि आप आजाद परमेश्वर के द्वारा कर दिए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तू बस तेरा, तू बस तेरा। अभी तक आप ही नहीं बचे तो अपने घराने को कैसे बचाएंगे? आप संडे मिस करते आप घराने को कैसे बचाएंगे? आपके मुंह से गालियां निकलती आप घराने को कैसे बचाएंगे? आप अपने घर में बैठ के फिल्मी गानों की रील्स देखते हैं, आप अपने घर वालों को कैसे बचाएंगे? आप चोरी करते हैं अपने ऑफिस के अंदर, आप अपने ऑफिस वालों को कैसे बचाएंगे? जब आप ही नहीं बचे तो आप अपने घराने को, अपने परिवार को, अपनी चीजों को कैसे बचाएंगे? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आपको जहां परमेश्वर जाने के लिए मना करता है वहां जाते हैं, जब आप नहीं बचे तो आप अपने घराने को कैसे बचाएंगे? जो परमेश्वर खाने के लिए मना करता है आप वो खाते हैं, जब आप नहीं छोड़ पाए तो आपका घराना कैसे छोड़ेगा? आप तो मसीह में उनके सामने, उनको तो सब कुछ सेम लग रहा है, उनको तो सब कुछ कॉमन लग रहा है कि ये भी तो मेरे जैसा ही है। परमेश्वर का वचन गलत नहीं है, आप उसके वचन को सही से सामने परोस नहीं पा रहे। जैसे दानियल ने बड़े बड़े लोगों के सामने, राजा के सामने, यूसुफ ने बड़े बड़े लोगों के सामने परोस दिया था, आप परोस नहीं पा रहे हैं तो आप परमेश्वर को दोष ना लगाएं। केवल वचन बोल के काम नहीं चलने वाला, आपको वचन के साथ साथ पौलुस कहता तू मेरे को अपना विश्वास बिना कर्म के दिखा। आपका विश्वास तो है कि तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हैं कि मैं बचूं मेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मसीह में आ गए, आपका घराना है। उन्होंने बोला देखो आओगे, आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने कहा हाँ जी आ जाऊंगा। कोई बात हो गई, आपके मुंह से भी गाली निकल गई। कोई बात हो गई, सेम चीज जो वो करते हैं आप भी वही कर रहे हैं। अरे तुम्हारा मन परिवर्तित नहीं हुआ, गाली तो तुम पहले भी नहीं देते थे, लड़ते तो तुम पहले भी नहीं थे, लेकिन एक स्पिरिट है जो तुम्हारे अंदर अभी तक कार्य कर रही है, वो है निंदा करने की। घमंडी लोग वही नहीं होते जो मुंह से बोलते हैं मैं जैसा हूं, वो मेरी पूरी कलीसिया को पता है, ऐसे ही मैं घर के अंदर भी हूं। यदि मेरे को किसी को गुस्सा करना है तो मैं सामने ही कर दूंगा, यदि मेरे को किसी को प्यार करना है तो मैं सामने ही कर दूंगा। क्या 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 जब मैं आपके घर में ये बात जाके पूछूं कि जैसे ये चर्च में आते हैं क्या ये घर पे भी वैसे
हालेलुया। गालियां पहले भी नहीं देते थे, गालियां अब भी नहीं देते, पर एक स्पिरिट, घमंडी व्यक्ति वही नहीं होता, या रूड वही नहीं होता जो बहुत बोलता है। रूड वो भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते। आपको पता है कई लोग चर्च में ऐसे भी आते होंगे, कईयों के जगह जो बिल्कुल नहीं बोलते। आपको लगता है वो बहुत शरीफ है, लेकिन आपको नहीं पता वो बहुत चातुर है, बहुत तेज है। जहां पे तुम नहीं काट पाओगे वहां मिनट में काट के निकलते हैं। तो कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आपको लगेगा ये बहुत शरीफ है, ओ ये तो बिल्कुल नहीं बोलते, ये तो बिल्कुल नहीं बोलती, ये तो बहुत शरीफ है। आप उनके माता पिता से उनसे जाके पूछें कि आपको खुदा का वास्ता नहीं कहना। कहना क्या जैसा ये चर्च में है, मेरी बहन मेरे हाथ पे हाथ रखो, बताओ क्या वैसा घर पे भी है? हालेलुया। कोई मेरे सामने बहुत शांत बैठा है, मैं उसको कुछ नहीं, मैं उसको वैसे देखता हूँ जैसे मैं किसी उछलकूद वाले को देख रहा हूँ। मेरी वो वैसे नॉर्मल है, एक ही लाइन के अंदर है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। आप शरीर से जज नहीं कर सकते ये व्यक्ति कैसा है। आप शरीर की आंखों से जज नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति कैसा है। आपको उसके लिए पवित्रता ही चाहिए। आपको उसके लिए पवित्रता ही होगी तो पवित्र आत्मा भी होगा, और जब पवित्र आत्मा होगा तो सारे भेद भी आपके सामने खुले पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले मैं किसी को जानता हूँ, मेरे को लगता था मैं बहुत ही कुछ नहीं बोलते थे, कुछ। और एक बार मैं चलो मैंने देखा वो इतनी गालियां दे रहे हैं, मैं तो हैरान हो गया। यार मैं तो समझ ही नहीं पाया इसको यार इनको। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आपको ऐसा लगता है जो लाचार है शायद ये पाप नहीं करता होगा, ऐसा नहीं है। आपको लगता है शायद इनकी उम्र 80 साल है तो इनके जीवन में व्यभिचार नहीं होगा। आपको लगता है इसकी उम्र 12 साल है, 14 साल है, इसके जीवन में व्यभिचार नहीं होगा, ऐसा नहीं। आप समझ रहे हैं? बुरी व्यभिचार बातें शरीर को मीठी जान पड़ती है, बाइबल कहती है मीठी, स्वादिष्ट। आत्मा को वे बुरी लगती है, आत्मा उन्हें बाहर निकालती है मार के। आप कभी जूस निकालते हैं, जूस में जब आप डालते हैं तो वो गंदगी बाहर निकालता है, और जूस जब आप बीमार होते हैं, जब आप वो जूस पीते हो आपके शरीर में एनर्जी को लेके आता है। ऐसे ही परमेश्वर है, जब आपके शरीर में दोनों चीजें जाती है, संसारिक और आत्मिक भी, परमेश्वर गंदगी बाहर निकालता है और अच्छी चीज आपके आत्मा के अंदर डालता है और आपको स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को पीछे समझ आ रहे मेरे भाई? अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है, मैंने पहले भी बताया, उसका जो मेन कारण है वो मेरा पवित्रताई को पकड़ के रखना है। केवल मेरे को ये बात मालूम है और अच्छे से मालूम है। जब मैं झूठ बोलता था तो मेरा बड़ी सारी चीजें मेरी सही नहीं थी। जब मैं गाली देता था बड़ी सारी चीजें मेरी सही नहीं थी। मैं और गलत चीजें करता था, बड़ी सारी चीजें मेरी सही नहीं थी। पर जब जैसे ही मैंने इस चीज को पाना, मैंने समझा, मैंने कंट्रोल करना शुरू करा और परमेश्वर से आत्मा को मांगा, घंटों घंटों प्रार्थना करना शुरू करी, उपवास करना शुरू करे, वचन पढ़ना शुरू करा, मैंने देखा जैसे ही मैंने परमेश्वर को थामा है, मैंने परमेश्वर के वचन को पकड़ा है, मेरी जिंदगी बदलना शुरू हो गई है। लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं मैंने ये सब कैसे पाया। मैं धीरे धीरे समझ गया ये केवल पवित्रताई है, ये केवल पवित्रताई की निशानी है। हालेलुया।
मेरी मासी के बेटे ने MBBA कर रखी है, मेरा नानका अच्छा एजुकेटेड है, पर वो सिर्फ जॉब कर रहा है। मैं, आपको पता है मेरी गवाही, मैं परमेश्वर की मर्जी से उठता हूँ, परमेश्वर की मर्जी से सोता हूँ, परमेश्वर की मर्जी से चलता हूँ, परमेश्वर की मर्जी से जाता हूँ। मेरे को जो वचन कहता है मैं एग्जैक्टली वो करता हूँ। आपका कोई बोझ ना होगा, आप अपने बोझ होंगे और आपको मॉनिटर करने वाला परमेश्वर का आत्मा होगा। आपको मॉनिटर करने वाला परमेश्वर का आत्मा होगा। और आपको पता है जब हम छोटे थे, वो सारे दिन जब छुट्टियां पड़ती थी, रिजल्ट आते थे, मेरे नंबर बहुत कम आते थे। वो कोई क्लास में फर्स्ट आ रहा है, कोई क्लास में सेकंड आ रहा है, किसी के अच्छे नंबर आ रहे हैं, और मैं शरारती बहुत ज्यादा था। हालेलुया। पर चेंज आया जब मैंने वचन को समझना। यदि आज हम चर्च में आते हैं और आपको वचन समझ में नहीं आता है, तब भी आप प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं पा पाए। मैं बहुत सारे लोगों को वो वचन तो सुनते हैं पर उनका ध्यान नहीं होता। यदि आपके बच्चों का ध्यान नहीं हो रहा वचन के अंदर, आप उनको बोले पढ़ाई कर ना कर, लेकिन तेरे को वचन पढ़ना है, तेरे को कम से कम आधे घंटे प्रार्थना करनी है, तेरे को हफ्ते में एक उपवास रखना है। याद रखे, यदि उनके अंदर वचन नहीं होगा तो शैतान उनको चुराएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने वेडनेसडे, ट्यूसडे की मीटिंग में मैंने आपको बताया, सब अच्छा है, लेकिन सब परमेश्वर के पीछे अच्छा है, परमेश्वर के आगे कुछ भी अच्छा नहीं है। सब अच्छा है, आपकी नौकरी अच्छी है, आपका बिजनेस अच्छा, आप अच्छा पढ़ते हैं, आप बड़ी चीज कर रहे हैं, सब अच्छा है, लेकिन वो परमेश्वर से ज्यादा अपनी मुख्यता में रखी है, वो बहुत गलत हो जाएगी, वो बहुत गलत हो जाएगी, बहुत खराब मोड़ पे आने वाले टाइम में बहुत गलत रास्ता वो ले लेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को उन लोगों पे बहुत गुस्सा आता है जो लोग संडे को मिस करते हैं, बाद में वो प्रार्थना नहीं कर देते हैं। मैंने अपने परिवार को कभी प्रचार नहीं करा, जो भी मैंने प्रचार करा उनको पुलपिट से उनको समझ में आया कि मैं कैसा बनता जा रहा हूँ, उनको मेरे साथ कैसे चलना है या मेरे को उनके साथ कैसे चलना है। मेरा घर एक कदम की दूरी पे है। कितनी बार मैं अपने घर पे हफ्ते भी नहीं जाता हूँ, मैं अपने घर का हफ्ते भी अपने घर को नहीं देखता हूँ, अपने रूम में रहता हूँ, वहीं से जाता हूँ, वहीं से आता हूँ, वहीं पे प्रार्थना करता हूँ, वहीं पे बैठता हूँ, वहीं पे परमेश्वर के वचन लेता हूँ और आपको आगे दे देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आज छोड़ दे उस दोस्त को जो आपके हाथ में अपवित्रताई की चीजें पकड़ा रहा है। आज छोड़ दे उस बहन को, आज छोड़ दे, आज कल घूम के तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम उसके बचाव का कारण बन जाओगे। अगर आज तुमने उसको पकड़ के रखा तो तुम दोनों खराब हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से बढ़ के अपने जीवन में किसी को न रखें। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में था, यदि कोई बड़ा परमेश्वर का दास होता था तो वो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकता था। नए नियम में कि तुम्हारे ज्योति और अंधकार के साथ क्या नाता। नए नियम में कैसी है, यदि तुम एक विश्वासी हो तो तुम उन जगहों पे नहीं जा सकते जहां पे जाने के लिए मना करता है। तुम वो चीजें नहीं खा सकते जो परमेश्वर खाने के लिए मना करता है। तुम वो चीजें नहीं पी सकते जो परमेश्वर पीने के लिए मना करता है। हाँ, तुम पियोगे, कुछ नहीं होगा, उस समय कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारी जो परमेश्वर के प्रति बुलाहट थी, तुमने अपने पैर को मोड़ लिया है, बदल गए हैं। परमेश्वर ने उसकी जगह किसी और को चुन लिया है और बड़ी पदवी पे ले जाने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। आज मैं देखता हूँ बहुत आंटियां बहुत बात करती है, मैं अपने घर से निकलता हूँ, आता जाता हूँ, वो लूडो खेलती हैं, बातें करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। अगर वो इतना प्रार्थना कर ले, उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। समस्या तो दूर होगी, परमेश्वर
हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आप पवित्रताई को पकड़ेंगे? कोई जा रहा है, आप उसे पूरा देख रहे हैं, कोई आ रहा है, आप उसे पूरा देख रहे हैं। वो इफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा आपके शरीर। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है हम? तैयार है हम कुछ बड़ा पाने के लिए, पवित्र लाइन में चलने के लिए? यीशु मसीह के विश्वास करने के बाद भी आपको पवित्रताई को फॉलो करना पड़ेगा, पवित्रताई को पकड़ के रखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? यदि चाहते हो चीजें जल्दी हों और बड़े तरीके से हों, तो आपको पवित्रताई में चलना पड़ेगा। रेडी हैं आप? देखिए आपको